अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसके बारे में हमने प्रिपरेशन पढ़ ली थी। और आज हमें जो है रिएक्शंस देखने हैं। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, दोनों को देखेंगे जल्दी से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी बाबा, ऐसा आई एम बायोटेक्नोलॉजीज। और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मौजूद मिलेंगे, फ्री ऑफ कोर्स मिलेंगे। वेरिएबल और पेटीएम लेक्चर्स मौजूद हैं हमारे यहाँ पे। और प्लेलिस्ट मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हर एक बच्चा इससे फ़ायदा उठा सके अगर आपके सर्कल में और कोई भी स्टूडेंट है। स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन के बाद आता है रिएक्शंस। दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक, देन इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ चले जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों ही सेम है। अब होता क्या है, दोनों में देखना है। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा कि एडिशन होगी, सही है। यानी न्यूक्लियोफिलिक होगा यानी एडिशन करेगा, ये एडिशन रिएक्शन होगा। और अगर आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक की तो वो होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। ठीक है। यानी न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, रेडिकल के साथ आके लगेगा और सब्स्टिट्यूएंट किसको करवाएगा, जो भी हाइलाइट लगा हुआ होगा। और जब हम इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर उसका उलट होना होगा, वो हम यहाँ को दिखाएंगे आगे जाके। अब क्या हो रहा है कि ये हो रहा है अखबार न्यूक्लियोफिलिक एन आ गया न्यूक्लियो एस डॉट आर। सही है। अब होना क्या है कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होगा जो कि रिप्लेस करता है वीक न्यूक्लियोफिलिक को ऑफ सबस्ट्रेट एज टर्म एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। यानी इसके अंदर हाई एन न्यूक्लियोफिलिक का शॉर्ट फॉर्म यू होता है, ये होता है। और जो है उसको हटाएगा, रिप्लेस विथ लो एन यू। देन आपके पास आता है, अब इसका ओवरऑल अगर मैकेनिज्म के तौर पे दिखाया जाए आपको कैसे हो रहा होता है, ये हो गया। आपको मालूम होगा न्यूक्लियोफिलिक कैसे होते हैं, आर जैसे आपको पता है एन यू होता है। अब यहाँ पे हैलाइड होता है, आपको मालूम होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वीक होते हैं। यानी अभी हम लिख के देते हैं आपको, प्लस करवाते हैं, सही है। हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, एक हाई न्यूक्लियोफिलिक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक कहाँ से आता है ये भी हम आपको बताते हैं। देन आ जाता है प्लस एन यू। यानी हमने क्या किया है अभी आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। यानी ये तो हो गया आपका रेडिकल, आपको मालूम है। ये हो गया हाइलाइट्स। ठीक है। ये कोई भी हो सकता है। ये आपका NOH मिसाल के तौर पे हो सकता है, सही है। और इसमें न्यूक्लियोफिलिक ये वाला होगा आपका OH, सही है। ये पूरा एक रिएजेंट होगा। फिर देन आपको मालूम है कि ये वाला अब जो लगा होगा वो आपका OH होगा। और जो निकला होगा वो NaCl। कोई भी हाईलाइट हो सकता है, मिसाल के तौर पे मिसाल यहाँ दे दी है इस तरीके से। तो ये था ओवरऑल कि ये किस तरीके से हो रहा होता है और ये क्या आता है, कहाँ से बनते हैं, इस तरीके का होता है। अब ये होते हैं दो तरह के। एक होता है S1 और एक होता है आपके पास SN2। SN1 क्या कहता है और SN2 क्या कहता है, किस बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि S1 कब होगा और S2 कब होगा। S1 उस वक्त होगा जब आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आएगा जिससे हम टेट्रा कहेंगे या टर्शरी होगा वो। उसके अंदर तीन लगे हुए होंगे आपके रेडिकल, सही है। तीन रेडिकल होंगे यानी टर्शरी होगा तो वो आपका S1 होगा। तब वो किन बुनियाद पे होगा वो अलग कहानी है। अब अगर आपके पास आ रहा है क्या कहते हैं
एक ऐसा कंपाउंड आ रहा है जो कि सिंगल है, यानी वो क्या बोलते हैं, प्राइमरी है, प्राइमरी रेडिकल होगा, तो प्राइमरी के अंदर क्या होगा, वो SN2 के फॉर्मेट मैकेनिज्म में जाएगा। दो मैकेनिज्म होते हैं इसी बुनियाद पे ओवरऑल। अब हम उसको भी बनाते हैं जल्दी से, कि मैंने क्या बोला कि ये ओवरऑल जितना भी हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल इसी बुनियाद पे। इतना आसान नहीं था रिएक्शन करवाना, इनको दो हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया है इस पूरे को। ये तो हो गया आपका मैकेनिज्म, एक तरीके से डन। अब इसका होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैंने बोला दो हिस्सों में होते हैं, यानी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म। सही है। दो तरीके के मैकेनिज्म देखे जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है टर्शरी, हमने ये सारी चीज़ें पहले लेक्चर के अंदर पढ़ ली हैं, और इससे पहले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ी हुई हैं, रिपीटेड सारी चीज़ें हो रही हैं। सही है। और जिसने हमारे बेंजीन के रिएक्शंस देखे हैं, उसके लिए थोड़ा सा आसान होगा ये करना, और उसको मालूम होगा कि हम कैसे रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक कर रहे होते हैं। एरेनियम आयन जिसने पढ़ा हुआ है अच्छे से, उसको आज कार्बोनेशन पढ़ना आसान रहेगा उसके लिए। मैंने बोला एक होता है S1, एक होता है SN2। प्रॉपर्टीज कुछ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पहचानी के लिए। पहचान के लिए इसके अंदर सबसे पहले होता है, ये यूनी होता है भाई, ये यूनी मॉलिक्यूल होगा। मैंने दूसरा क्या बताया कि ये कब होगा, जब आपके पास टर्शरी आ रहा होगा। सही है, टर्शरी रेडिकल होगा। देन मैंने बोला इसके पास जो होगा, इसका जो रेट होगा, यानी वो खाली प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। रेट किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपके जो आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा, यानी सबस्ट्रेट जो निकलता है, उस पर डिपेंडेंट होगा। यानी आप प्रोडक्ट भी कह सकते हो उसे, सबस्ट्रेट आपको मालूम है प्रोडक्ट होगा आपका। ठीक है। अब ये कब होता है, जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये कुछ बातें हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें होती हैं कि ये स्लो होगा, अब इसका फास्ट होगा। ये आपने क्या करना है, एक बार बुक के अंदर देख लेना है। मेन बातें जो थी, अगर यहाँ पे मैं स्लो भी लिख देता हूँ, सिंगल स्टेप में होगा भाई, ये नहीं डबल स्टेप में होगा। तो जगह कम है, तभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट लिख करवाना। बहुत सारी बातें जो लिखी हुई ये जो थी, चंद अहम बातें थी। 2 स्टेप्स में होगा। ये आपका बाय होगा भाई, बाय मॉलिक्यूल होगा। इसी तरीके से दूसरी ये होगा, मैंने बोला प्राइमरी इसमें अंदर देखा जाएगा। और ये इसके अंदर जो आर है, वो बराबर होगा आपके सबस्ट्रेट के, यानी प्रोडक्ट के, प्लस। अब ये क्यों ऐसा है, ये चंद बातें आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रही होंगी कि ये क्या बातें हो रही हैं। अभी आपको सब समझ में आएगा जब हम इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक पे भी डिपेंड करेगा। ये फास्ट भी होगा, ट्रांजिशन स्टेट इसमें पाई जाएगी, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ एरेनियम आयन के अंदर, जब हम बेंजीन रिंग पढ़ रहे थे। और सिंगल में होगा। ये थी चंद बातें। अब इसी को हम देखेंगे एक एक बात में सारी पूरी होती जाएगी, जैसे जैसे हम रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बारे में बताते जाएंगे। S1 क्या कहते हैं भाई, S1 को पहले देख लेते हैं। मैंने बोला S1 के बारे में कि एक आपके पास न्यूक्लियोफिलिक होगा। सही है, जो बातें लिखनी थी पहले लिख दी हैं। मैंने बोला एक आपके पास होगा रेडिकल, यानी RX होगा। सही है, हमने RX करना है। RX होगा आपके पास, इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं बताऊं। सही है। प्लस होगा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक। सही है। अब ये RX क्या होगा, पहले ये टूटेगा इस तरीके से। अब RX होगा, रेडिकल कौन सा हो सकता है, मैंने बोला 4 वाला होगा, 4 वाला होगा। यानी 3 रेडिकल होंगे, सॉरी, 4 तो टोटल ओवरऑल होगा, और 3 वाला रेडिकल होगा। कौन कौन सा हो सकता है भाई, उसकी बुनियाद पे या तो डायरेक्ट हम रेडिकल लिख लेते हैं, ये भी सही होगा, कोई भी ये कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो। एक सी तो ये हो गया, एक सी यहाँ पे आ गया, एक सी यहाँ पे आ गया,
एक सी यहाँ पे आ गया, एच आप लोग खुद ही पूरे कर लेना, इतना कोई मसला नहीं होता एच को पूरा कराने में। ठीक है बच्चों, एच जो है आप खुद भी पूरा कर सकते हो, इट्स ओके, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई भी आप लगा सकते हो, मैं यहाँ पे आयोडीन लगा दूँ, कोई भी लगा दूँ, सही है। देन मैंने बोला पहला ये होगा हमारा पहला स्टेप में, सही है, पहला स्टेप जा रहा है। इसको जब हम कराएंगे, अब ये क्या होगा, ये स्लो स्टेप भी होंगे, ये थोड़ा स्लो होगा। और जो हमारा बनेगा, सही। अब ये क्या हो रहा है, ये टूटेगा बॉन्ड, सबसे पहले आपको मालूम है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले बॉन्ड तोड़ना है। ये आपको मालूम है, ये आपका क्या है, अगर नाम, अगर आपको उससे कोई नेमिंग पूछ ले, क्या है ये भाई, देखो चार तीन वाला है, ब्यूटाइल है, सही है, ट्रेशरी ब्यूटाइल। आयोडीन लिख दो, सही है, आयोडीन है आपका ये। देन जब ये ब्रेक डाउन होना है यहाँ से, तो आपको मालूम है यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक निकल जाएगा, और यहाँ पे एक बन जाएगा, आपको ये जाएगा, सही है। अब ये क्या है आपके पास, इसे हम कहते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन हमने पढ़ी थी, हमने जिसने एल्यूमिनियम आयन पढ़ा था उसको मालूम है कार्बोनेशन क्या होती है। कार्बोनेशन, जैसे हम एल्यूमिनियम आयन के अंदर देख रहे थे, वैसे यहाँ पे भी कार्बोनेशन है। वहाँ पे एल्यूमिनियम आयन का नाम दे देते हैं, कार्बोनेशन कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे प्लस आपको मालूम है कि एक चीज़ हमें रह जाएगी, वो क्या होगी, आई रह जाएगी। ठीक है। अब क्या होना है, इसी के अंदर एक और स्टेप भी हो रहा होता है, जब ये यहाँ से टूटता है तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका एन, कोई भी आप ले सकते हैं एजेंट, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इस दौरान में ले लेता हूँ, रिएजेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, सही है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ NaOH। जब मैं इसको भी यहीं पे तोड़ देते हैं भाई, जब ये टूटेगा आपको मालूम है क्या निकलेगा, एक Na निकल जाएगा प्लस OH, सही है। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या कहता है भाई, दूसरा स्टेप कहता है कि मुझे ऐसा कराओ कि अब क्या होना है कि ये जो C आया है हमारे पास, प्लस OH होगा। अब ये OH दो जगहों पे जाके लग सकता है। ठीक है। अब इसका चॉइस है, सही है। अब इसके अंदर ये जो होती है यहाँ पे उसके बाद चॉइस दी जाती है कि ये कहाँ लगेगा जाके, ये इट्स इसके ऊपर है कि ये किस तरीके से लगता है। अब जिसने हमारे डेक्ट्रोस और लैक्टोस के बारे में बातें समझ ली हैं उसको मालूम होगा किस तरह से लगता है, यानी राइट हैंडेड और राइट हैंडेड के दरमियान क्या डिफरेंसेस है। हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। हमने बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, रिकमेंडेड किया था कि आप लोग वहाँ पे जाके भी इस लेक्चर को देख लेना एक बार, कहना वो क्या बता रहा है। वहाँ पे हमने पूरे बायोमोलिक्यूल अंदर पढ़ाया है, लाइफ एंड राइट हैंडेड के बारे में। इसी तरीके से S1 के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि या तो ये इसको यहाँ पे जाके लगा दे भाई, एक चॉइस इसके बाद यहाँ पे भी है, सही है। अब आपको मालूम है ये कौन सा होगा, ये आपका राइट हैंडेड होगा, या तो इसको इधर ये लेफ्ट हैंडेड पे कर दे। लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड पे लगता नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। बात दरअसल क्या होती है, ये रोटेट हो जाता है, सही है। और जैसे हमारे केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म के अंदर पॉलीमराइजेशन जो पड़ी थी, पोलराइज स्लाइड पड़ी थी, उसको मालूम होगा कि हम क्या बात यहाँ करने वाले हैं, ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है। जब ये कार्बन रोटेट होगा, आपकी बुक कहती है कि यहाँ पे आके लगता है, यहाँ लगता नहीं है, लगने का अगर आसान अल्फाज में देखा जाए तो लगने का ये कह दिया है। बात दरअसल ये कि ये रोटेट हो जाता है कार्बन, सही है। मिसाल के तौर पे ये यूं था, अब यहाँ पे ये रोटेट हो गया, यहाँ पे जगह बन गई और यहाँ पे बन गई, सही है। और इससे अब ये यहाँ पे इसका जगह, ये यहाँ पे आके लग सकता है। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास तरीके इसको बताने के कि यहाँ पे जगह है, अब ये लगेगा, एक यूं लगेगा, एक यूं लग सकता है, इट्स इसके ऊपर है। इसी तरीके से जब ये लगेगा तो मैंने आपको बताया, या तो ये बना सकता है, मैंने अगर इस वाले को देखा जाए, इस वाले को, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एक लग जाएगा, ये आ गया ये, और यहाँ पे OH। या फिर मैंने बोला यहाँ पे OH लग जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सेकंड वाले को देखें, चॉइस है भाई आपके पास, ये रोटेट हो सकता है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी रखता है। क्यों प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि स्लो हो रहा होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्ट्रेट नहीं आती। अगर ये फास्ट होता तो ये रोटेट ना करता, ये अगर एक ही स्टेप में हो रहा होता तो ये प्रॉपर्टी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, हम जब SN2 पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। देन यहाँ पे C आ गया। अच्छा, ये जो Na है ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ये भी आपको मालूम है। यहाँ पे आपने प्लस कर दो और यहाँ पे NaI लिख दो, सिंपल। यहाँ पे भी Na लिख सकते हो।
तो दोनों चॉइस होती है कि ये डेक्ट्रोस की तरफ लगेगा, लैक्टोस की तरफ लगेगा, राइट हैंडेड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बातें थी S1 की। SN1 की, SN2 क्या कहता है भाई, सेम है। लेकिन मैंने बोला दो स्टेप में नहीं होगा, सिंगल स्टेप में होगा। और देखो यहाँ पे मैंने एक और बात लिखी थी, देखो हमारे पास यूनिमोलिक्यूल की बात पूरी हो गई। यूनिमोलिक्यूल होता है, टर्शरी भी आ गया, सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट होता है, और स्लो होता है, और टू स्टेप्स में होता है। अब सबस्ट्रेट कैसे है भाई, ये देखो खाली प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ना, ये न्यूक्लियोफिलिक पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है, अभी हम आपको दिखाते हैं वो साथ में रिएक्शन। कहाँ गया। ये सही है। ये एक ही स्टेप में होगा सबसे पहली बात। अब ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, सेम मैंने ले लिया है। अच्छा प्राइम भी हम ले लेते हैं, सॉरी, प्राइमरी की यहाँ डिस्कस हुआ था। हाँ गया। ओके ओके ओके। पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक रिएजेंट जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक आगे लगेगी। यहाँ पे आ रहा है SN। अब ये SN कहाँ से आया, जैसे यहाँ पे आया था भाई NaOH, हमने इसको तोड़ा था, ये यहाँ पे भी NaSN से टूट सकता था। सही है, यहाँ पे टूटा होगा, सही है, जब जाके यहाँ पे आया होगा, देन आपने देखा साथ में प्लस हो रहा होगा यहीं पे, और एक स्टेप में होगा। सही है, और साथ में ये कार्बन होगा। सही है, आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे भी H होगा, H, H, एक यहाँ पे H। देन यहाँ पे आपको मालूम है, आप ले लो यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं हम यहाँ पे। जब ये टूट रहा होगा ना, यहाँ से ये टूटेगा, और ये यहाँ पे आके लग जाएगा। सही है, जैसे ही टूट रहा होगा वैसे ही यहाँ पे आके लगेगा, तो हम इसे कहते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट में जाता है। यानी ये यहाँ से टूटा, सही है, ये ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ से आपके जो SN थे, यानी ये यहाँ पे आके लग गए। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में जो ये हो रहा होता है, मामला हो रहे होते हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं ये एक ही साइड पे जाता है, कि जैसे ही टूटा है वैसे ही यहाँ पे लगा है। और जब प्रोडक्ट निकलता है वो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि क्या बन सकता है, कि ये C होगा, फिर देन वापसी ये ट्रांजिशन स्टेट से आगे बढ़ता है, तो ये बन जाए CH, H, और फिर बनता है SN, और प्लस क्या जाएगा, Cl टूटा है। अब आपका सवाल होगा, एक सवाल उठ सकता है आपका, कि यहाँ पे आके वो क्यों नहीं लगा जो इससे निकला था, यानी Na निकला होगा। क्यों इसलिए नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो आया ही नहीं इस रिएक्शन के अंदर। अगर वो आता तो रिएक्शन का बेड़ा गर्क हो जाना था, तो वो इस स्टेप में आ ही नहीं सकता था। यहाँ पे सिर्फ SN आया, यहाँ से टूटा और निकल गया, तभी इसकी वजह से ये दोनों पे डिपेंडेंट करता है। यहाँ पे जो Cl है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, जो यहाँ से Na निकला होता है इस वाले से जो निकला होता है, तो उसके साथ जो Na निकला होता है वो Cl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। ये वजह है, तभी ये क्या होता है, दोनों पे डिपेंड होता है, न्यूक्लियोफिलिक पे भी होता है, और साथ में सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड होता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी बातें थी पहले, क्या बोलते हैं, SN1 के अंदर, SN2 के अंदर, ये थे रिएक्शंस इनके। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट पे होंगे इंशाल्लाह, बल्कि यहीं पे इसको हम देखेंगे, कंटिन्यू रखते हैं। साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हमारे, इसके अंदर एलिमिनेशन हो रही होगी, और फिर इसके बाद हमारे जो है ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर हमारा ग्रेनाड एजेंट है, और आई थिंक ग्रेनाड, फिर अमाइड है, यानी अमाइड्स पढ़ना है हमारा। ग्रेनाड, ये दो टॉपिक रह गए हैं। यहाँ पे हम एलिमिनेशन भी कवर अप कर लेते हैं, फिर ग्रेनाड एजेंट को देखेंगे। और जब ग्रेनाड हमारा एजेंट हो जाएगा, फिर इतना कुछ खास रहेगा नहीं। खैर कंटिन्यू रखते हैं, एक न्यू स्लाइड आएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, कि ये भी दो तरीके के होते हैं भाई, जैसे E1 और E2 होता है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है, मैकेनिज्म पे डायरेक्ट बात करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे बीटा कार्बन जो होता है, बीटा कार्बन के हिसाब से क्या होता है बीटा, अब ये E1 क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हो रहे होते हैं, यहाँ पे भी हेलोजन्स को आप जो है डिपार्ट कर रहे होते हो। सही है, ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे भी सेम होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो OH है वो बीटा कार्बन पे आके लगेगा। सही है बच्चों, यानी यहाँ पे
दो हिस्से होंगे। बताता हूँ कैसे होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे, कहाँ गया मार्कर? रुको यार, एक मिनट रुक जाओ। कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं अब हम। न्यूक्लियोफिलिक था। अब इसके अंदर होना क्या है, मैंने बच्चों को क्या बोला कि ये भी बिल्कुल से दो तरीके के होते हैं जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है, ये एलिमिनेट करता है, ये रिएक्ट करता है, मतलब जो आपका न्यूक्लियोफिलिक आएगा वो रिएक्ट कर जाएगा आपके हाइड्रोजन के, बीटा हाइड्रोजन के, यानी बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन पे। सही है? उस सही है, और वहां से क्या करेगा वो, उस हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, वाटर बनाएगा, और साथों साथ क्या होगा, वहां पे आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, साथ में वाटर भी फॉर्म होगा। लेकिन इस स्टेप को करने से पहले जाहिर सी बात है वही कहानी होगी, यानी कार्बोनेशन आयन में जाएगा या ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, वहां से वो टूटेगा। आपका एक न्यूक्लियोफिलिक, जब भी दूसरा न्यूक्लियोफिलिक आके लगेगा, यानी ओ एच हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एस एन ओ, एस एन एच हो सकता है। तो हम वही यहाँ पे अभी हम करके दिखा दें आपको फटाफट से। और जो आपका है, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, वो क्यों होता है मैं आपको बताऊं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे होते हैं बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, और बीटा हाइड्रोजन से क्या बात जाहिर हो रही है, यानी बीटा कार्बन वाले पार्ट पे। ठीक है, ओके। कहाँ गया ये? अब ये दो मैंने बोला, ये भी दो मैकेनिज्म होते हैं, यानी इसको भी हमने मैकेनिज्म की बात की जाए, अगर आप इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है भाई। एक मैंने आपको बोला एस E1 होता है, दूसरा आपके पास होता है E2। ठीक है, और दोनों में कहानी क्या होती है, सेम हो रही होती है, कोई अलग कहानी नहीं होगी। सही है? मैकेनिज्म मैंने बोला दो होते हैं, एक होता है आपके पास E1, दूसरा होता है E2। यहीं पे कवर अप करूंगा मैं। ये E1 आ गया, ये आपके पास E2 आ गया। ठीक है बच्चों, E1 के अंदर क्या होगा, वही टर्शरी वाली कहानी होगी। टर्शरी कार्बन होगा, यानी टर्शरी मतलब जो है आपके पास तीन कार्बन होंगे, तीन रेडिकल वाला होगा और एक हैलाइड लगा हुआ होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं अभी हम आपको करके दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे एक कार्बन, ऊपर दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन, और साथ में यहाँ पे रेडिकल कोई भी हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा, मैंने बोला ये रेडिकल टूटेगा। ठीक है, ये आपका मालूम है अल्फा कार्बन है, ये आपको मालूम है आपका बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाहिर सी बात है एच भी लगा होगा। तो जब बीटा कार्बन है तो क्या होगा, ये बीटा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहीं पे भी आपके पास बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगा होगा हाइड्रोजन, जो कि आपका क्या होगा, बीटा होगा। यहाँ पे भी एक भी लगा होगा हाइड्रोजन, वो भी क्या होगा, बीटा होगा। सही है, यानी तीन बीटा हाइड्रोजन हो गए। जब यहाँ से ये टूटेगा तो आपको मालूम है कि आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ बनती है, यहाँ पे एक सी आता है, एक यहाँ पे सी आता है, और क्या होता है, ये खाली रह जाता है। सही है, देन आपके पास जो होती है कहानी, एक आ जाता है रेडिकल निकल के। ठीक है, कहाँ गया आपका रेडिकल? सॉरी, रेडिकल नहीं, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक होता है। Br ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं, एक्स रख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको याद रहें, कि कोई भी आप ले सकते हो, कैद नहीं है यहाँ पे कोई। अब क्या होना है भाई, मैंने बोला ओ एच आएगा। अब ये ओ एच कहाँ से आया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपकी बुक के अंदर इतने सारे रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, ओ एन एच होता है, सॉरी एन ए
एस एन होता है। सही है। इसी तरीके से आपकी बुक के अंदर अगर आप पेज नंबर आ जाएं जल्दी से 142 पे, यहाँ पे सारे रिएजेंट लिखे हुए हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ से कौन कौन से आ सकते हैं। सी एन होता है, सी एच थ्री सी डबल ओ होता है, एन एच टू होता है, आप कोई भी ले सकते हैं। सही है बच्चों। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे लिया था एस एन तो नहीं, एस एच होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। चीज़ें बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बाकी यहाँ तो एच बनाया मैंने, बाकी सब सेम है। एस एच है। सही है। एस एच, इधर आओ। सही है। ये ओ एच निकला है यहाँ से, सपोज करें। अब ये एन ओ एच से निकलता है, आपको मालूम है। और क्या होगा सेकेंड स्टेप के अंदर, ये ओ एच रिएक्ट करेगा हमारे बेहतरीन चीज़ के ऊपर, यानी ये आपका सी, ये सी, ये सी, एक यहाँ पे सी और एक यहाँ पे सी। आपको मालूम है यहाँ पे एक एच होगा, मालूम है यहाँ पे भी होगा। ये कौन से हैं, बीटा वाले हैं। यहाँ पे हमने बनाया है, बीटा के ऊपर पूरी डिटेल दे दी है। ये यहाँ से किसी पे भी रिएक्ट कर सकता है, ये यहाँ पे भी कर सकता है, ये इस पे भी कर सकता है, ये इस पे भी कर सकता है, किसी पे भी कर सकता है। यहाँ पे बनेगा क्या, सही है, मैंने बोला कहीं से भी रिएक्ट कर जाएगा। ये एक इसके साथ एच बना के इसके साथ निकल जाएगा वो, यानी वाटर। और आपको मालूम है क्या बनते हुए नजर आ रहा है, आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो है इथीन। सही है, ऐसे ही हो रहा है। CH2 और कितने रहेगा भाई, CH2 हो गए, डबल बॉन्ड आया, CH, और इसके बाद दो और रह गए। ठीक है। और एक यहाँ पे CH3 लगा लो, एक यहाँ पे CH3 लगा लो। सही है। ये मैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दी आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके। बाकी यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर। ये होगा आपका E1, इस तरह से एलिमिनेट होता है बीटा हाइड्रोजन से। सेम होगा E2। अगर आपको SN वाले रिएक्शन समझ में आ गए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी। E2 के अंदर बिल्कुल सेम चीज़ होगी, लेकिन वहाँ पे क्या हो रही है, मैंने ट्रांजिशन स्टेट होगी। यहाँ कार्बोनेशन आयन है, वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगी। सही है, मेरे पास एक ही होगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। आ गया। चलो 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 जल्दी। CH3। ओके, यहाँ पे आएगा होगा Br, आपको मालूम होगा। और यहाँ पे एक और होगा कार्बन, क्योंकि आपको मालूम है बीटा होना ज़रूरी है। ठीक है। या E2 किस पे होगा, कि जब आपके पास आ जाती है एक और, यानी क्यों कह सकते हैं आप, आपका जो होता है E2 के अंदर जो होता है एक और कार्बन होना ज़रूरी है, लाजमी है। ये सेकेंडरी पे होता है खाली। यहाँ से कार्बन कम करेंगे, हाइड्रोजन कम करेंगे। और मैंने बोला यहाँ पे आपका एक ही स्टेप में होगा, तो यहाँ पे एस एच ले रहा हूँ मैं इस दफ़ा। एस एच आएगा, यहाँ पे बीटा कार्बन पे रिएक्ट करेगा, यानी इसे एक निकलवाएगा। और क्या होगा कि ये लेके निकल जाएंगे भाई साहब, इनको तो पड़वा ही नहीं। और इमिडिएटली जो यहाँ पे ये मामला हो रहे होंगे, उसी वक्त वाटर भी आपका बनेगा और सानी कहानी चलेगी। अच्छा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। अब ये कैसे होना है, अभी हम दिखाते हैं। पहले यहाँ से ये टूटेगा भी, और मैंने बोला यहाँ पे अटैक भी हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो बन गया आपके पास क्या बोलते हैं, एक CH2 यानी इथीन बना वापसी से, डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, वापसी प्लस, और यहाँ पे बनेगा Br। ये था ओवरऑल हमारा SN के बारे में।
सॉरी E1 और E2 के बारे में। सही है, सारी चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, खाली मैंने बोला आपने E1 कब होता है, S1 का होता है जब हमने बीटा एलिमिनेशन करनी होती है, हाइड्रोजन एलिमिनेट कराना होता है। सही है, E2 का और कब होता है, मैंने बोला सेकेंडरी जब आ जाए, टर्शरी आ जाए। हमने कब E2 और E1 का ध्यान किस बात में रखना है कि कब E1 होने वाला है, कब E2 होने वाला है। अगर आपसे बोले एलिमिनेशन रिएक्शन करना है तो कौन सा किस में जाएगा, अगर 3 कार्बन आपने बोलना है E1 होगा, अगर 2 कार्बन E2 होगा। इसी तरीके से SN1 SN2 के पूरी प्रॉपर्टी बताई मैंने, ये किसका कौन सा कहाँ होगा। तो ये थे हमारे टोटल ओवरऑल लेक्चर इस पे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रेनाड रिएजेंट करेंगे। ग्रेनाड रिएजेंट के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक, एक लास्ट हिस्सा होगा इस चैप्टर का, वो होगा एमाइड्स, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।